257 इस्लामी ममालिक का जबरदस्त एक्शन, तख्त ताज और अरबों डॉलर की सरमायाकारी को पसपुश डालकर भारत से ऐसा इंतकाम लिया कि कश्मीरियों के सीने में ठंड पड़ गई। सऊदी अरब से शुरू होने वाला ये काम तमाम इस्लामी ममालिक तक फैल गया। शाह सलमान के एक हुक्म के मुताबिक सिफारतखाने को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। कश्मीर से वापस आने वाले 57 इस्लामी ममालिक के वफ्द ने ऐसा इंकशाफ कर दिया कि सबके होश उड़ गए। कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ भारतीय फौज क्या इस्तेमाल कर रही है और रोजमर्रा की बुनियाद पर कितने मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, सारी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वार्निंग देने के बावजूद भारतीय सिफारतखानों की हरदर्मी का अंजाम आ गया। जयशंकर के सारे सिफारती मेहनत कश्मीर के आगे जाया हो गई। अमीर कतर उर्दगान और खान ने कमाल कर दिया। भारत का सारा गुरूर खाक में मिल गया। आज दुनिया की छठी बड़ी मईशत को जबरदस्त धचका लग गया। अरब ममालिक पर डॉलरों की बारिश करके खुद को कश्मीरियों के कत्ल का हकदार समझने वाले नरेंद्र मोदी की नींदें हराम हो गईं। अब 57 इस्लामी ममालिक कश्मीर के हक में कौन सी करारदाद पेश करने वाले हैं और भारत के खिलाफ मजीद कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। वीडियो में तफसील से आगे चलकर इसके साथ साथ बताएंगे कि इससे कबल वली अहद के खास मंदूब ने पाकिस्तान में आकर कश्मीर के हवाले से कौन सी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। दोस्तों, सऊदी अरब की सरबराही में एक बहुत अहम तरीन इजलास बुलाया गया और कश्मीर में होने वाले मुजालिम बढ़ने और फौज की मजीद तैनाती के बाद हर तरफ गम और गुस्से की एक लहर है। दोस्तों, आले सऊद अभी भारत को जिन कामों से बाज कर रहे थे वही काम कश्मीर में भारतीय फौज करती है, जिसकी वजह से अरब ममालिक एक बार फिर कश्मीर के हक में एक हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि भारत से मुस्लिम कत्लेआम का उठने वाला फितना अब खत्म होने का वक्त आ चुका तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा मुस्लिम मुखालिफ लहर पर कश्मीर में भारतीय फौज की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, मुस्लिम ममालिक और भारत में अच्छे ताल्लुकात हैं और ये भी कि अरब ममालिक में हिंदुओं की एक कसीर रिहाइश पजीर है जो कि खुद को किसी भी खतरे से आजाद नहीं समझते, क्योंकि कश्मीर में भारतीय फौज ने जो भी गुल खिलाए हैं इसके बाद किसी वक्त इन पर भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने अपने जबरदस्त और फाइनल मार्के का आगाज कर दिया है। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज ने सालों तक जैसे खून की नदियां बहाई हैं, शायद हिटलर भी इससे पीछे होगा, क्योंकि कश्मीर में आए दिन किसी न किसी दर्दनाक शहादत की इत्तला मौसूल होती रहती है। दोस्तों, ओवैसी ने इस पर खुलकर भारत से बात की और पाकिस्तान का हक इसको दिलाने की लिए सालसी की पेशकश भी की, लेकिन भारत ऐसा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वली अहद ने एक्शन लेते हुए अपना कासद इस्लामाबाद भेजा और साथ ही साथ तमाम इस्लामी ममालिक की सरबराही करते हुए भारत को जबरदस्त धचका भी दिया। दोस्तों, ओवैसी की वर्चुअल इजलास में तमाम इस्लामी ममालिक ने एक मुश्तरका फैसला करते हुए कहा कि वो भारतीय सिफारतखानों को बंद कर देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात भी महदूद करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फौज के घरों तक पहुंच चुके हैं। भारतीय फौज ने जो कुछ कभी सोचा भी न था वो भी भारतीय फौज के साथ होने लगा। दोस्तों, सख्त तरीन सिक्योरिटी के हिसार में जदीद तरीन हथियारों के साथ रहने वाले भारतीय फौज की शाहरग पर भी मुजाहिदीन ने अपना पांव रख दिया और ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद भारतीय फौज के ट्रेनिंग सेंटर ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बरसों से कोई रहा ही ना हो। दोस्तों, मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को हर एक ऐसी तकलीफ देने की कोशिश की जैसे इन्होंने कश्मीरियों को दी। दोस्तों, भारतीय फौज ने हमेशा कश्मीर में खौफ की फिजा कायम रखने के लिए कश्मीरियों के घरों में छापे मारे और औरतों की बदतरीन तरीके से असमदरी की है, ताकि इन लोगों को ये बताया जा सके कि कश्मीर भारत का है और यहाँ पर रहने वाले लोग इनके गुलाम हैं। दोस्तों, हाल ही में जैसे ही मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर हमले तेज किए हैं तो भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया, जिनकी ट्रेनिंग सेशन कश्मीर में जारी थे और वो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है कि भारतीय फौज भागकर अपने कमरों में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये वाकया है गुज़श्ता रोज का, जिसको भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया और कुछ ही देर बाद इन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि इनके बुज़दिल फौजियों को दुनिया भर के सामने मजाक बनाया जाए। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने खुद रिपोर्ट करते हुए कहा कि कश्मीर में भारतीय फौज के ट्रेनिंग सेंटर में मुजाहिदीन ने दाखिल होने की कोशिश की है और जैसे ही भारतीय एहलकारों ने इन्हें जदीद तरीन असले के साथ फायरिंग करते हुए कमरों की तरफ भागते देखा तो मुजाहिदीन ने भी जवाबी फायर करते हुए भारतीय फौज को टफ टाइम दिया। दोस्तों, उधर मकबूजा वादी में भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन के दरमियान तारीख के सबसे बड़ी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। जब से भी तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया है तब से लेकर अब तक
कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। इन हमलों में इतनी शिद्दत है और भारतीय फौज का इस कदर नुकसान हो रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने पिछले महीने 2 बार मकबूजा वादी का दौरा किया। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की गई है, उसके बाद भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चंद दिन कबल भी पहली बार कश्मीर का दौरा किया था। मोदी ने इस बार दिवाली कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों के साथ मनाई। ये तमाम हरकत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर में हालात अब भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और भारतीय फौजियों के मरने की खबरें जो भारतीय मीडिया पर चल रही हैं वो भी झूठ पर मबनी है। ऐसा मालूम होता है कि भारतीय फौजियों के मरने की जो तादाद मीडिया पर बताई जा रही है वो इससे कहीं ज्यादा है, वरना ना एमएम नरवाने 2 हफ्तों में 2 बार कश्मीर का दौरा करता, ना अमित शाह कश्मीर में अपनी फौज के साथ 4 दिन गुजारता, ना ही मोदी कश्मीर में अपनी निकट्ठूर भगोड़ा फौज के साथ दिवाली मनाता। दोस्तों, दुनिया जो मर्जी कहे, भारतीय मीडिया जो मर्जी खबरें चलाए और मोदी सरकार वादी में कंट्रोल हासिल करने की जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि मकबूजा कश्मीर के नौजवान अब भारतीय तसल्लुत से तंग आ चुके हैं और इन्होंने आज़ादी की एक ऐसी तहरीक शुरू की है जिससे ना दिल्ली के ऐवान हिल गए। और इजराइल के मुताबिक कश्मीर में भारतीय फौज के पे दर पे नाकामियों को देखते हुए मोदी ने आर्मी चीफ नरवाने को अपने ऑफिस बुलाया और इसे कश्मीरी मुजाहिदीन के सर कुचलने का अल्टीमेटम दे दिया। मोदी ने वाज़ेह अल्फाज में नरवाने से कहा कि या कश्मीर में होने वाली आज़ादी की तहरीक को खत्म कर दो या फिर अपना इस्तीफा दो और घर जाओ। नाज़रीन, आप मुझसे लिखवा लें कि भारतीय आर्मी चीफ का इस्तीफा करीब मोदी के टेबल पर होगा, क्योंकि अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज़ादी का जो अलम बुलंद किया है वो 90 की दहाई के बाद से सबसे ज्यादा शिद्दत वाला है और ये सब तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद हुआ। कश्मीरी मुजाहिदीन ने तालिबान को रोल मॉडल बनाते हुए आज़ादी की तहरीक का अलम बुलंद किया और भारतीय हुकाम के जो खदशात थे कि तालिबान के आने से कश्मीर में मुजाहिदीन के हमलों में तेजी आएगी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। अक्टूबर से शुरू होने वाली आज़ादी की इस लहर में भारतीय मीडिया के मुताबिक कुल 24 अफराद जान की बाजी हारे, जिनमें 18 के करीब भारतीय फौजी थे जो मुजाहिदीन के हत्थे चढ़े और मकबूजा वादी इनके लिए मौत की वादी साबित हुई। पूंछ के जंगल से शुरू होने वाली मज़ामत की इस तहरीक ने भारतीय फौज को दुनिया भर में नंगा किया। तकरीबन 1 महीना होने को है, लेकिन भारतीय फौज चंद कश्मीरी मुजाहिदीन को नहीं पकड़ पाई। भारतीय फौज ने पूंछ के जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुजाहिदीन इनके हाथ न लगे। पूंछ गुलमर्ग की खाक छानने के बाद भारतीय फौज अब खबाला के जंगल में पहुंच चुकी है और वहां से मुजाहिदीन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आप जरा ये सोचें कि भारतीय फौज किस कदर नालायक और नाअहल है कि अभी तक वो 1 दर्जन भर के करीब कश्मीरी मुजाहिदीन को पकड़ने को नाकाम है। इससे भी बढ़कर एक और हैरानकुन वाकया श्रीनगर के अस्पताल में पेश आया, जिसमें सिर्फ एक मुजाहिद ने अस्पताल में तैनात सैकड़ों भारतीय फौजियों को मामू बनाकर चला गया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।